पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे, जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मदनी चैनल के व्यूअर्स, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम जी जगमग तारे। कैसे बोलेंगे? ऐसे इशारे से करें भाई, सब करें। जगमग तारे कैसे? चले जी, जगमग तारे प्रोग्राम हम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा। कितनी बार? हाँ, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ा तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 10 कितने होते हैं? 10। हमारी उंगलियां कितनी हैं? 10 उंगलियां हैं। कैसे? एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5। और पाँवों की कटवा दें? पाँवों की नहीं है, पाँवों की भी हैं। हाथों की 10 और पाँवों की भी 10 हैं। तो क्या फरमाया गया, जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं और 10 नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती हैं, यानी 10 नेकियां उसे मिल जाती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। तो सबको पढ़ना चाहिए जी। आप भी पढ़ते हैं? अच्छा, वाह भाई वाह। कैसे पढ़ते हैं? चलें मिल के पढ़ें, मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम जगमग तारे हुआ करता है नन्ही मुन्नी बच्चियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, और जो भी देखना चाहे सबके लिए इसमें अच्छी अच्छी बातें सीखने के हुआ करती हैं। इसमें हम सुनते हैं एक कहानी सुनते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं और भी अच्छी अच्छी बातें हुआ करती हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है जी कहानी। जगमग तारे, जगमग 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 तारे। तो हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कहानी। अच्छा, आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है भाई हमारे साथ? कौन है सबसे पहले? नुसैबा हैं, और नुसैबा के बाद जैतून, और कौन है? फ्रेंड फातिमा अत्तारिया, और हमारी कस्वा बिन्ते हैदर, उसके बाद इकरा बिन्ते मुहियद्दीन, और फिर और कौन है? आप? अव्वा बानो। ये हमारी अव्वा बानो है जी। किसी को कहानी आती है? कोई कहानी नहीं आती? देखें भाई, कहानियाँ याद ही नहीं है आपको। चले फिर हमें ही सुनानी पड़ेगी कहानी, ठीक है जी। तो आज की कहानी जो है ना, बड़ी दिलचस्प सी है जी। प्यारे प्यारे बच्चों, जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर कहीं भी आप देख रहे हैं, तो आज बड़ी दिलचस्प सी कहानी सुनेंगे हम, ठीक है। और आपने इसको सुनना है और फिर हमें बताना है कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। ये कहानी एक समझदार हिरन की। किसकी है? हिरन। खाली हिरन की नहीं है, बल्कि अव्वा बानो कैसा हिरन है ये? कैसा है? बड़ा हिरन है। कितना बड़ा है? हाथी जितना। वो हाथी जितना हिरन आ गया। हाथी जितना हिरन कौन सा होता है? हाथी जितना हिरन नहीं है, बल्कि समझदार है। क्या है? समझदार। हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे अच्छे होते हैं ना। हाँ, तो ये हिरन कैसा है? समझदार है। और एक बेवकूफ़ शेर है। कौन है भाई? शेर कैसा होता है? खतरनाक, ताकतवर, लेकिन साथ में उसके पास अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ है। तो अक्ल जिसके पास होती है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है, ठीक है ना। वो अपनी अक्ल से ताकतवर को भी काबू कर लेता है ना भाई। और जिसके पास अक्ल नहीं हो, उसके पास भले कितनी ताकत हो, वो कामयाब
नहीं हो पाता। देखिए बड़ा बड़ा हाथी होते हैं ना, हाथी कितने बड़े होते हैं, लेकिन इंसान उन हाथियों को काबू कर लेते ना। हाथी के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। ऊंट कितना बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है ना। लेकिन क्या होता है, इंसान उसे भी काबू कर लेता है। उसको ऐसे पकड़ के चल रहे होते हैं ना आराम से। हाथी वो ऊंट जो है वो पीछे पीछे चल रहा होता है इंसान के। तो ऊंट होता बहुत ताकतवर है, लेकिन इंसान अपनी अकल से उसे भी काबू कर लेता है और हाथी को भी काबू कर लेता है। तो अकल बहुत बड़ी नेमत है। तो अब होता क्या है, हिरन है लेकिन बड़ा समझदार है, और शेर ताकतवर है लेकिन बेवकूफ़ है। अब पता है क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल के अंदर ही शेर होता है, और जो है वो जंगल में एक शेर का जो है गार भी होता है। पहाड़ी होती है, पहाड़ के अंदर शेर का गार होता है। अब क्या होता है, हिरन जो है ना वो अपने बच्चों के साथ घूम रहा होता है, खा रहे होते हैं वो, लेकिन वो घूमते घूमते चलते चलते उसके जो बच्चे हैं ना ये गार के अंदर चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? हाँ, गार समझती हैं? नहीं समझती? चलें हम बता दें आपको। गार जो है ना, पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, उसके अंदर ऐसे जगह बनी हुई होती है, एक सुराख सा होता है, उसको क्या कहते हैं? गार। ठीक है, उसके अंदर हम जाके बैठ भी सकते हैं। तो गार के अंदर शेर वगैरह भी रहते हैं। तो अब क्या होता है, हिरन के बच्चे गार के अंदर चले जाते हैं। अब बानो कहाँ चले जाते हैं? इसके अंदर, गार के अंदर चले जाते हैं। आप हमारी कहानी सुन रही हैं, अपने माइक से खेल रही हैं? कहानी सुन लेना, बच्चों को तो कहानी पसंद होती है। तो अब वो बच्चे जो है ना गार के अंदर चले जाते हैं। अब हिरन भी उनके पीछे पीछे आता है। अब जैसे हिरन अंदर आता है ना, तो हिरन को पता है क्या नजर आता है? शेर। नहीं, शेर नजर नहीं आता। शेर का गार तो होता है, लेकिन शेर इस वक्त घर में नहीं होता। लेकिन गार के अंदर जो है ना जानवरों की हड्डियां और ऐसी चीजें पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि शेर तो वहीं लाके खाता है ना जानवर अपने घर में। आप खाना कहाँ खाती हैं? घर में खाती हैं, बाहर खाती हैं? घर में खाती हैं। तो शेर खाना कहाँ खाएगा? घर में। भी अपने घर में खाता है। तो लेकिन वो उठा के चीज़ें रखता नहीं है, कचरा वहीं पड़ा हुआ होता है, किसी की कोई चीज़ बची हुई, कुछ बचा हुआ। तो जैसे ही हिरन अंदर आता है ना, तो वो चीज़ों को देखता है तो फौरन समझ जाता है, क्योंकि हिरन होता है समझदार। हाँ, हिरन होता है समझदार। जो बच्चियां फौरन आंसर देती हैं, इससे मतलब होता है कि वो बच्चियां भी क्या हैं? समझदार हैं। अब आपको देखना है कि कौन कौन समझदार है। कौन कौन है समझदार? अच्छा जी, खाली हाथ उठाने से समझदार होते हैं, जवाब देने से पता चलता है? अब आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उससे पता चलेगा कि कौन समझदार है। ठीक है जी, समझदार बनना है तो अब रिस्पॉन्स देना होगा आपने। तो अब हिरन जल्दी से देखता है, वो समझ जाता है भाई ये तो शेर का गार है। वो बच्चों को जल्दी जल्दी लेके निकलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि शेर आ जाएगा तो फिर क्या करेगा वो? आ जाएगा। क्या करेगा? आ जाएगा ना। हिरन को तो शेर खा जाता है। अब वो जल्दी से बच्चों को बोलता है भागो भागो भाई, कहाँ भागो? बाहर भागो, शेर आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की जानिब जाने लगते हैं, अचानक बाहर से शेर की आवाज़ आ जाती है। शेर की आवाज़ आ जाती है। अब क्या होगा? गार में से तो जाने की भी जगह एक ही होती है, बस गेट। वहाँ तो शेर आ गया। अब क्या करें भाई? हैं भाई कस्बा, क्या करें? प्रॉब्लम तो हो गई। लेकिन पता है क्या प्यारे बच्चों, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, और बाज़ बच्चों की भी आदत होती है। अब क्या हुआ, स्कूल पहुँचे, स्कूल पहुँचकर अब बैग में से जो है वो कोई काम शुरू हुआ कि लिखना है। क्या हुआ, अब लिखने के लिए जैसे ही बैग खोला, उसके अंदर से पेंसिल निकालनी थी, और पेंसिल तो मौजूद ही नहीं। पेंसिल बॉक्स घर पर रह गया होता कभी, क्योंकि वो संभाल के रखा ही नहीं था। अब क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फ़ौरन रोना शुरू कर दें। कोई कॉपी रह गई, कोई चीज़ घर पे रह गई, भूल गए। अव्वल तो पहले ही संभालना चाहिए, लेकिन फिर जब क्लास में वो पास मौजूद नहीं है, बैग में नहीं है, तो क्या करेंगे? रोना शुरू कर देंगे, है ना भाई? छोटे बच्चे ऐसे कर रहे होते। तो भाई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका हल रोने से निकलता है? रोने से नहीं निकलता। आप टीचर को बता दें भाई, ठीक है, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। हाँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। खाली रोने से तो मसला हल नहीं होगा। आप कोई पेट में दर्द हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, बाज़ बच्चे बताते ही नहीं है, बस रोते रहते हैं। भाई बता दो क्या हो गया, बताना चाहिए। हाँ, अम्मी अब्बू को बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो बस हर मसले का हल रोना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। अब क्या हुआ, शेर कहाँ है? जंगल में। जंगल में, यानी
हमारी कहानी में है ना, शेर तो गार के किनारे पर आ गया, अंदर कौन मौजूद है? हिरन। हिरन और उसके छोटे छोटे बच्चे। अब क्या होगा? अब तो घबराने की बात है ना भाई, कि शेर तो अंदर आएगा जी। उसके नीचे से विजर्ड जाए। किसके नीचे से? शेर के। हाँ तो शेर पकड़ लेगा पंजे से ऐसे है ना भाई, पंजे उसके तो बड़े तेज तेज होते हैं। क्यों भाई? तो पता है वो क्या करता है? वो होता है बड़ा समझदार, वो एक टेक्निक निकालता है अपनी जान बचाने के लिए ना। वो ना बिल्कुल किनारे पर आके खड़ा होता है, थोड़ा सा छुप के, अभी शेर ज़रा दूर होता है, और आके ना ऐसे अपनी आवाज़ ज़रा भारी करता है ना, मोटी करके आवाज़ चेंज कर लेते हैं ना, आवाज़ को ज़रा वो भारी कर कर कहता है कि बच्चों ज़रा समझ जाओ, अभी बैठो ज़रा, तुम इंतज़ार करो, अभी यहाँ पर एक शेर आएगा, मैं उस शेर का शिकार कर कर तुम्हें खिलाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? शेर नहीं बोल रहा, हिरन बोल रहा है। कैसे उसने थोड़ी सी अपनी आवाज़ भी चेंज कर ली, और ये किसको सुना रहा है? जो बाहर शेर घूम रहा है ना, शेर अभी घर में आने वाला, उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। कैसे? कि बच्चों अभी शेर आएगा, मैं उसका शिकार करूंगा और शिकार करके तुम्हें खिला दूंगा। हालांकि हिरन तो शिकार कर सकता है, हिरन तो शिकार नहीं कर सकता ना, उसको तो खुद वो खा जाएगा शेर। तो अब लेकिन वो इस तरह की बात करता है ना, तो जैसे ही ये आवाज़ पहुंचती है, अव्वा बानो किस तक आवाज़ जाती है? ये शेर तक जाती है। तो फिर शेर क्या करता है? गुस्सा आने लगता है उसको। नहीं, डर जाता है। शेर तो होता है बेवकूफ़। क्या होता है शेर? बेवकूफ़। अब आवाज़ भी ज़रा भारी सी आई है, हिरन जैसी आवाज़ भी नहीं है, और आवाज़ क्या आई है कि मैं शेर को पकड़ के खिला दूंगा। तो वो डर जाता है कि भाई ये तो कोई ख़तरनाक जानवर आ गया है, मेरे गार में कोई ख़तरनाक जानवर आ गया है, वो तो मुझे ही पकड़ के खाने वाला है। तो शेर ये सुन के वहाँ से भाग जाता है, दौड़ जाता है। जब वो भाग के वहाँ जाता है ना, तो पता है क्या होता है? गीदड़ होता है। कौन होता है? गीदड़ देखा है किसी ने? नहीं देखा? चले हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। गीदड़ भी एक जानवर होता है ना, जंगल में रहता है। वो सारा मामला समझ जाता है, ठीक है। वो देख लेता है कि ये तो अंदर हिरन गया था। उसने क्या देखा होता है कि अंदर हिरन गया था कार के। तो ये जो कुछ भी आवाज़ निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? हिरन निकाल रहा है। और ये शेर को क्या बना रहा है? बेवकूफ। हाँ, शेर को बेवकूफ़ बना रहा है, बुद्धू बना रहा है। तो वो गीदड़ जो है ना, वो भागा भागा शेर के पास जाता है और जाके बोलता है, अरे मियाँ शेर क्या हो गया, क्यों भागे जा रहे हो? कहा भाई मेरे गार में कोई खतरनाक जानवर आ गया है, वो मुझे खा जाएगा, अपने बच्चों को भी खिला देगा। गीदड़ बोलता है भाई शेर मियाँ कोई जानवर नहीं आया, ये अंदर तो हिरन है। हिरन कौन है? हाँ, हिरन तो कमजोर सा होता है, तो तुम खा जाओगे पकड़ के, तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहता है नहीं नहीं भाई, आवाज़ सुनी नहीं मैंने, बड़ी खतरनाक सी आवाज़ थी उसकी, और जो है कोई हिरन मेरे गार में क्यों आएगा? हिरन तो शेर से डरते हैं ना। तो वो शेर कहता है हिरन क्यों आएगा मेरे गार में? वो गीदड़ कहता है नहीं भाई, वो हिरन गलती से तुम्हारे गार में आ गया, और उसकी ये चालाकी है, वो तुम्हें इस तरह की बात कर कर डरा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब शेर तो होता है डरपोक सा ना ज़रा, और बेवकूफ़ सा भी होता है। तो शेर कहता है नहीं नहीं भाई, मुझे तो डर लग रहा है। गीदड़ कहता है चलो एक काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं। गीदड़ कहता है, और वो काम पता है क्या है? शेर की क्या होती है पीछे? दुम होती है ना, और गीदड़ की भी दुम होती है, दोनों की होती है दुमें। तो वो गीदड़ कहता है ऐसा करो, तुम अपनी दुम मेरी दुम के साथ बांध लो। क्या करो? अपनी दुम मेरी दुम के साथ। हाँ, अपनी दुम मेरी दुम के साथ बांध लो। बाज बच्चे भी शरारत करते हैं ना, क्या करते? दो बच्चे या बच्चियां बैठी हो, उनके पीछे जो दामन होता है वो एक दूसरे के बांध देते हैं, फिर जब वो उठते हैं तो दोनों धुड़ुम से टक्कर हो जाती है उनकी, बल्कि आपस में वो खिंच जाते हैं। तो इस तरह की हो गई थी एक बार। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों जो है ना एक दूसरे की दुम बांध लेते हैं। गीदड़ कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ अपनी दुम बांध लो और तुम फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे गार में लेके जाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कि कोई खतरनाक जानवर नहीं है, अंदर तो हिरन बैठा हुआ है। तो पता है क्या होता है, वो जो है दोनों एक दूसरे की दुम बांधते हैं और उस गार की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही वो गार की तरफ जा रहे होते हैं ना, हिरन जो है ना उन्हें देख लेता है। हिरन क्या करता है? देख लेता है। फिर हिरन चालाकी दिखाता है। पता है क्या करता है? जैसे ही वो गार के करीब पहुंचते हैं ना, तो फिर वो आवाज़ निकालता है, वैसी आवाज़ बना के वो अव्वा बानो पता है क्या कहता है?
वो कहता है अरे बच्चों जरा सब्र करो, अभी एक गीदड़ जो है वो शेर को अपनी दुम से बांध कर ला रहा है, शेर को अपनी दुम से बांध कर मेरे लिए ला रहा है, मैं अभी उसका शिकार कर कर तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने गीदड़ को भेजा था ताकि वो शेर को पकड़कर ले आए। अब ये आवाज कौन सुनता है? शेर। शेर। और शेर क्या समझता है कि इस गीदड़ को किसने भेजा है? ये जो अंदर जानवर है ना, इसने भेजा है ताकि ये मुझे पकड़कर ले आए। वो बेवकूफ शेर फिर से डर जाता है और डर कर भागना शुरू कर देता है। और अब जब वो भागता है तो उसकी दुम के साथ कौन बना हुआ होता है? गीदड़। कौन बना होता है? गीदड़। हाँ, उसकी दुम के साथ गीदड़ भी बंधा हुआ होता है। तो अब जब शेर भागता है तो गीदड़ उसके पीछे पीछे भागता है। भागता नहीं है, उसको तो अचानक से वो भागता है ना, गीदड़ तो रेडी भी नहीं होता। तो शेर भाग रहा होता है और गीदड़ उसके पीछे खींच रहा होता है। वो इधर भाग रहा है तो गीदड़ उधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, और शेर भागे जा रहा है, गीदड़ धूम 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 खूब जो है वो गीदड़ का जो है वो हलवा बन जाता है, हैं? गीदड़ जो है वो उसके तो बहुत सारी चोटें भी आ जाती हैं क्योंकि गीदड़ तो रेडी नहीं होता। तो शेर आगे आगे और गीदड़ जो है वो दुम से बंधा हुआ होता है, वो दुम 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 गिरता हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। यहाँ तक के पता है क्या होता है अब्बा बानो? एंड में क्या होता है नहीं पता, उस गीदड़ की दुम ही टूट जाती, उस गीदड़ की दुम टूट जाती है। तो बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। हाँ, गीदड़ ने क्या चाहा था कि हिरन फंस जाए ना, इसीलिए जाके उसने बताया था कि अंदर हिरन है, लेकिन अंजाम क्या हुआ, उसकी अपनी दुम ही टूट गई और इतनी सारी चोटें भी आई और धम 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 गिरा भी वो बहुत सारा। तो हमें पता चला कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। और भी कुछ हमने इस कहानी से सीखा है, कौन बताएगा? हम तो कुछ नहीं पता। ये दो ही हाथ उठे हैं खाली, दोनों हाथ नीचे कर ले। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे पूछेंगे हम। हाँ भाई, स्टोरी सुनी थी आपने? नहीं सुनी थी? नुसैबा ने, नुसैबा है रानिया है तो दोनों मिल नुसैबा जी। नुसैबा, क्या सीखा कहानी से हमने? अच्छा, कहानी में क्या हुआ था, हिरन ने क्या किया था? चले ये बता दें। कुछ नहीं किया था। करा था। क्या करा था? शेर को उल्लू बना दिया। शेर को उल्लू बना दिया था। शेर को क्या किया था? शेर को क्या किया था हिरन ने? कोई बता दे जो भी बताया था। क्या किया था? क्या किया था? हिरन ने कुछ नहीं किया था। करा था। क्या करा था? भूल गई। शेर को उल्लू बनाया था ना। क्या किया था? शेर को भाई उनसे पूछने थे ना, क्या किया था? मुस्कुरा रही है, वो बताएंगी अभी। शेर को क्या किया था हिरन ने? उल्लू बना दिया था। क्या करा था? चले जैतून से पूछ लें, हैं? नहीं पूछें। और जैतून के बाद कौन थी? कौन है ये? क्या नाम है आपका? इनकी पिन निकल गई है। फातिमा। कहाँ थी अब जब कहानी सुन रहे थे हम? यहीं थी या कहीं और थी? अच्छा, हाथों में क्या लगा हुआ आप ये बता दें आपके। चलें ये बताएं। मेहंदी लगी हुई है। कहाँ लगी है? दिखाएं। हाँ, मेहंदी लगाई है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। चलें, उन्होंने मेहंदी लगाई है। और भाई आप क्या बताएंगी? चलें, कस्बा के पास आ गए अब हम। हमें अपना नुकसान नहीं करवाना चाहिए किसी की बात। अच्छा, वो जो हमारी पहले बात हो रही थी कि शेर को हिरन ने क्या किया था? उल्लू बना दिया था ना। हाँ, तो हमें भी उल्लू बनाना चाहिए सबको, है भाई? क्या करना चाहिए? कोई मसला हो, कुछ भी ऐसे बातें बना दें, ऐसे करना चाहिए, बताएं, है भाई? हमें किसी को उल्लू नहीं। हाँ, हमने झूठ भी नहीं बोलना। तो ये तो एक समझाने और सिखाने के लिए स्टोरी थी। और यहाँ तो हिरन की जान पर बनाई थी ना, शेर हिरन को खा जाता है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ये बातें की थी। हमें वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने होमवर्क किया नहीं है और जब क्लास में पूछा गया क्यों होमवर्क नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? अव्वा बानो, पेट में दर्द हो रहा था। है ये बोलेंगे, पेट में दर्द हो रहा था, ताकि टीचर कुछ ना कहें। ऐसे हमें नहीं करना। ये क्या होगी फिर? बुरी बात होगी, ठीक है? गिलास खुद तोड़ दिया घर में, गिलास खुद तोड़ दिया और नाम किसी का लगा दिया। माइक करीब करके बताएं।
हाँ अब बोल। मैं टिफिन देता था, गिलास तोड़ा। गिलास तोड़ा है? अच्छा, आज भाई ने तोड़ा, बड़ा भाई। बड़ा वाला तोड़ दिया, फिर क्या हुआ तोड़ के? बड़े भाई ने तोड़ा है, बड़ा वाला नहीं गिलास तोड़ा। बड़े भाई ने तोड़ के नाम छोटे पे लगा दिया। अच्छा ऐसे किया था, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? गिलास खुद तोड़ा था, हमसे पूछा किसने तोड़ा, छोटी बहन पे। किसने तोड़ा? ऐसे करेंगे? छोटी बहन पे इल्जाम लगाएंगे? नहीं ना, ऐसा करना क्या होगा, बुरी बात होगी। क्या होगा? बड़े भाई ने बोला था छोटे। अरे मेरी जवाब तो दे दे, ऐसा करना क्या होगा, बुरी बात होगा। गिलास खुद तोड़ा और नाम किस पे लगाया, छोटी बहन पे, छोटे भाई पे। ऐसा करना क्या है, बुरी बात। हाँ, तो हमने ऐसा काम नहीं करना। चले आप बताए कस्बा बाजी, और क्या सीखा इधर हमने? हमें किसी की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए। हाँ, गीदड़ ने बातें बनाई थी ना कि नहीं कुछ नहीं है, यूं है वो है, और गीदड़ शेर को लेके चला गया था, लेकिन शेर का तो नुकसान नहीं हुआ था, गीदड़ की अपनी दुम टूट गई थी, है ना? गीदड़ का ही नुकसान हुआ था। जैसे पता चला जैसी करनी वैसी भरनी। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। सुना ही आपने? जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना कि यहाँ पर कोई और गिर जाए, फिर क्या होता है, बेध्यानी में जाते जाते उस घड़े के अंदर खुद ही गिर जाता है। तो हमने किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं। हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, वरना फिर हमें खुद ही नुकसान हो सकता है जी। तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी, और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। सब मिल के बताए ना, जिसका नाम है सवाल जवाब। जी सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। चले हम आ चुके अपने सेगमेंट जिसका नाम है सवाल जवाब। जिसका नाम है सवाल जवाब। और हल्के बोल के बताए, जिसका नाम है सवाल जवाब। मैंने तो बोला हल्के बोले, आप तेज बोल रही हैं। जिसका नाम है सवाल जवाब। भी तेज बोला। अच्छा जोर से बोल के बताया, जिसका नाम है सवाल जवाब। हाँ भाई चले, आपकी हल्की आवाज भी तेज होती है और तेज आवाज तो बहुत ही तेज हुआ करती है। चले पहला क्वेश्चन ये है और वो बताएंगी हमारी नुसैबा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक दिन में कितनी फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? 5। जी, एक दिन में कितनी फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं। और उसके बाद मौजूद है जैतून, बताएंगी? चले भाई, जैतून से क्वेश्चन ये है, कुरान पाक में गाय का वाक़या किस सूरत में है, सूरह फातिहा में या सूरह बकरा में? अब ये सवाल तो जैतून के लिए हो गया मुश्किल हो गया। चले इस सवाल का जवाब कौन देगा? वाह भाई वाह, इकरा बाजी। जी भाई इकरा बाजी बताए। वाह भाई वाह, सब कह दे माशा अल्लाह। माशाअल्लाह। कुरान पाक में बहुत सारे वाक़े बयान किए गए हैं और एक वाक़या जो है ना गाय वाला बड़ा मशहूर भी है। और ये किस सूरत में बयान किया गया है? सूरह बकरा। हाँ बकरा। कौन सी सूरत है? बकरा। हाँ, पहली सूरत कौन सी है कुरान पाक की? सूरह फातिहा। कौन सी है? और दूसरी कौन सी है? सूरह बकरा। कौन सी है? बकरा। हाँ, वो जो अलिफ लाम मीम से शुरू होती है ना, वो सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। हाँ बकरा, बकरा नहीं बकरा, ठीक है। चले जी, ये इनका हमारी इकरा बाजी का जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई जी। तो जैतून बाजी से क्या पूछे? अच्छा, सरकार की आमद मरहबा बोल लेंगी? चले वो बोल के बता। सरकार की आमद। मरहबा। और दीनदार की आमद। मरहबा। चले जी, अब इनसे और क्या सवाल करें? कैसी हैं आप? अच्छा कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। बोले, माइक करीब करके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी? अच्छा पहला कलमा सुनाएंगी? वो थोड़ा सा आता है। चलो सुनाए, जितना आता है उतना सुनाए। पहला कलमा है या तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये तो पूरा सुना दिया आपने, थोड़ा सा थोड़ी सुनाया है, पूरा है ये, ठीक है। गुड। आप सुनाएंगी जैतून?
देखिए अब उन्होंने भी सुना दिया, वो तो आपसे छोटी लग रही है। अच्छा आपकी एज कितनी है ये बता दें। 6 एज पता है आपको अपनी? बताएं, जैतून बताएंगी, बताएं। 5 5 साल की हैं। कस्बा को तो सब कुछ पता होगा, कस्बा से अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चले ये बताएं कि बकरा कौन से जानवर को कहते हैं? गाय को, बकरे को? बकरे को बकरे को कहते हैं। सोच लें, फिर से सोच लें। क्या? बकरा कौन से जानवर को कहते हैं? बकरे को कहते हैं, गाय को? समझदारी दिखाएं। अभी वाकई में हमने क्या सुना था? हिरन कौन था? समझदार, और उसने शेर से अपनी जान बचा ली थी। भाई देखिए बकरा तो उर्दू में बकरा होता है ना, अरबी में अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था इकराबाजी से। बकरा। हाँ बकरा, वो कौन सी सूरत थी इसमें गाय का तस्करा है? सूरह बकरा। तो अब हमने पूछा है बकरा किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं या बकरे को? गाय को। जी, अरबी में बकरा किसे कहते हैं? गाय को। उर्दू में किसे कहते हैं? उर्दू तो गाय होती है। देखिए एक होता है बकरा, वो काफ होता है ना मोटा वाला, जिसके ऊपर होते हैं 2 नुक्ते, वो होता है काफ, उससे आता है बकरा, ठीक है। और एक होता है डंडी वाला काफ, ठीक है, उससे आता है बकरा, यानी जो उर्दू में बकरा होता है, ठीक है। चले जी, अब बारी है हमारी अव्वा बानो की। किसकी बारी है? किसकी बारी है? अव्वा बानो की। आप ये बताएं कि जो सुबह सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को क्या कहते हैं? आपने नहीं बताना, अव्वा बानो ने बताना है। 5 नमाजें फ़र्ज है ना, तो सुबह पढ़ते हैं एक नमाज, उसको क्या कहते हैं? माइक करीब करें। फजर और असर मगरिब। ये तो आपने 5 के नाम बता दिए, सुबह वाली का बताना है पहले, सिर्फ एक का। फजर। जी, कोई हेल्प नहीं करे भाई, कौन सी नमाज है? फजर। हाँ, और जो दोपहर में पढ़ते हैं? ज़ोहर। ज़ोहर। ये तो बता दिया इन्होंने। अच्छा, ज़ोहर के बाद कौन सी पढ़ते हैं? असर। नहीं बताया ना भाई, फिर हमारी अव्वा बानो क्या बताएंगी? अच्छा, असर के बाद? मगरिब। और मगरिब के बाद? ईशा। जी, मगरिब के बाद? ईशा। अच्छा, वाह भाई वाह, सब कह दे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म। कंप्लीट हुआ, और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। इसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। अच्छी बात। सेगमेंट शुरू हो चुका है हमारा, और अच्छी बात सेगमेंट के अंदर हम सुनते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें। एक अच्छी बात हम आपको बता रहे हैं कि जब हम दुआ करें तो उस वक्त अपनी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। दुआ करते हुए किधर होगा रुख? आसमान। आसमान की तरफ। और दूसरी अच्छी बात क्या है? जैसे ही अम्मी अब्बू कोई काम करें, हमें फौरन उनका काम करना चाहिए। अम्मी अब्बू का काम कैसे करना चाहिए? हम नहीं करते काम। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात होगी, काम ना करना अम्मी अब्बू का बुरी बात होती है ना। और हमने काम करना है, और कैसे करना है? फौरन करना है। कैसे करना है? फौरन कैसे होता है? जैसे बोला वैसे ही। अब उन्होंने कहा पानी ले आओ जैतून, अम्मी ने बोला पानी ले आओ, अब हम कैसे लाएंगे? लेकिन भागना नहीं है। नहीं तो ये भागना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी तो नहीं अच्छा ला रही हूँ, अच्छा ला रही हूँ, थोड़ा से गेम खेल लूँ, थोड़ा से ये कर लूँ, फिर पानी ले आओ जैतून। फिर जैतून बाजी क्या कह रही हैं? अभी ला रही हूँ ना। फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, फिर जब डांट पड़ी फिर उठ के जा रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि जैसे काम कहा वैसे फौरन ही हमें काम करना है। जैतून बाजी, तो कैसे काम करना है? फौरन। कैसे करना है? फौरन। चुटकी बजाते ही, ठीक है? चुटकी बजाएंगे? चुटकी बजाना नहीं है, बल्कि जल्दी से काम करना है, ठीक है? चले। और भाग के पानी हाथ में और हम भागे और पानी गिर जाए। हाँ भाई, भागना नहीं है, फौरन करना है, लेकिन भाग के नहीं, क्योंकि क्या होगा फिर जैतून बाजी, अगर ये पानी इसमें डाला हमने और लेके भागना शुरू हुए, क्या होगा? और धूम धूम धूम, सारा पानी भी नीचे है। ऐसे ऐसे भागेंगे तो पानी भी, गिलास भी टूट सकता। हाँ पता चल रहा है, थोड़ी देर बाद गिलास भी टूट गया, और बल्कि हम धड़ाम से गिरे तो दांत भी टूट गया। ऐसे भी हो सकता है ना। जोर से नहीं हंसना, जोर से नहीं हंसना।
तो हमने भागना नहीं है, लेकिन फौरन करना है। ये नहीं हो अच्छा 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 कह के बुला दिया, तो ऐसे नहीं करना। चलें, अब नुसैबा बाजी कुछ बताएंगी अच्छी बात? मैं बताऊंगी। हमें पानी पैक करना एक मिनट नुसैबा बाजी से कोई नात सुनाएंगी आप? नात आती नहीं। सुनाएंगी? आती नहीं है। आती होगी थोड़ी सी तो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हाँ भाई, सुनानी है? चले फिर अच्छी बात सुना दे कोई। बताएं? अच्छी बात। हमें पानी पैक कर पीना। हाँ भाई, हमें पानी बैठ कर पीना है। और जैतून बाजी क्या बताएंगी? कुछ नहीं बताएंगी। हमें पानी ये देखो हेल्प कर रही है हमारी नुसैबा बाजी। हाँ, क्या बताएंगी? हमें पानी पैक कर पीना। फिर हेल्प शुरू हो गई है। अच्छा भाई, पेपर्स में भी हेल्प करनी चाहिए ऐसे। हम तो नहीं करते। हम तो नहीं करते, तो अभी क्यों हेल्प कर रही जी? हमें तो पेपर में कुछ नहीं पता। हमें पेपर में कुछ नहीं पता। चले जी। ABCD का पेपर हुआ था, हाँ। मुझे तो कुछ लिखना ही नहीं आ रहा था। ओए, तो अच्छा याद करे तो लिखना आ जाएगा, है ना भाई? चले, आप ये बता दें, हमें स्कार्फ पहनना चाहिए, बच्चियों को बुर्का पहनना चाहिए। बुर्का नहीं। चले, बुर्का तो बड़े पहनेंगे ना। छोटी छोटी जो बच्चियां होती है वो क्या पहनती है? क्या पहनती है जैतून बाजी? स्कार्फ पहनती हैं। हाँ, बोले हमें स्कार्फ पहनना चाहिए। हमें स्कार्फ बुर्का पहनना। हाँ, कैसे? जैसे मैंने पहना है यूं बता दो। जैसे मैंने पहना है, ऐसे करें, इशारा करें। हाँ, जैसे हमारी जैतून बाजी ने पहना है, माशाअल्लाह। अब क्या बताएंगी हमारी कस्बा बाजी? बताएं। हमें अम्मी अब्बू की मदद करनी चाहिए। अच्छा, और? हमें अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए। और? हमें अम्मी अब्बू को तंग नहीं और? चाहिए। हमें टीचर को तंग नहीं करना चाहिए। और? बस बस क्यों भाई, आप तो माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं, और भी मदनी चैनल की चीज़ों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में नज़र आती है। तो बताएं आप जल्दी जल्दी, बहुत सारी बातें बताएं प्यारी प्यारी सहेलियों को अपनी। हमें किड्स मदनी चैनल देखना चाहिए, जो किड्स मदनी चैनल पे बातें बताई जाती है उनको याद रखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ माशाअल्लाह। और जी इकरा बाजी? हमें जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए। हाँ, जानवरों को पत्थर नहीं मारने, इंसानों को मारने। बिल्ली को तंग नहीं करना चाहिए। इंसानों को मारने नहीं, इंसानों को भी नहीं मारने। और हमें समझदार रहना चाहिए। समझदार रहना चाहिए। कैसे रहेंगे समझदार? कैसे रहेंगे भाई? समझदार रहने के लिए या ज़हीन बनने के लिए पता है काम क्या होता है? हम बादाम खाएं। क्या खाएं? बादाम। हाँ, हमें शाक भी पसंद है जी। मैं तो अपने घर में रोज खाती हूँ। तो हमें बादाम खाने चाहिए और अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद दूध। तो दूध नहीं पियेंगी फिर आप, अगर आप समझदार नहीं रहेंगी फिर क्या होगा? मुझे बादाम पसंद है। तो बादाम पसंद है, यही तो मसला है। तो जो पसंद होता है वही खाती है, दूसरी चीज़ नहीं खाती। मुझे बादाम भी पसंद है, दूध भी। हमारे घर पे बादाम आए, सिर्फ मैं ही खाती हूँ बादाम। तो बादाम भी खाने और दूध भी पीनी है, ठीक है जैतून बाजी? आज से नियत कर ले, पसंद हो नहीं हो बल्कि पीना है। क्यों पीना है? इससे हम क्या हो जाएंगे इंशाल्लाह? समझदार हो जाएंगे। हिरन कैसा था? समझदार। उसने अपनी जान बचा ली थी ना, बच गया था। तो हमें समझदार बनना है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। खट्टी मीठी टॉफियाँ खाते, इससे भी समझदारी कम हो जाती है। सही नहीं रहेंगे हम, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, नुकसान भी हो सकता है। तो हमें अच्छी चीज़ें खानी है। और क्या है, एक अच्छी बात ये कि बिला वजह इधर उधर देखते हुए नहीं चलना चाहिए। क्या करते हुए नहीं चलना चाहिए? हाँ, इधर उधर। हाँ, एक बच्चा था, चले हम आपको बताते। एक बच्चा था, वो रोड पे क्या करता था? यूं चलता था, इधर देखते उधर, ऊपर देखते हुए, वो बिल्डिंग है, ऐसे देखता हुआ जा रहा था। पता है क्या हुआ? आगे जो है ना एक गटर खुला हुआ था। गटर होता है ना, वो खुला हुआ था, उसका ढक्कन नहीं था। वो धड़म से उसमें चला गया। क्यों? इसलिए कि वो कहाँ देख रहा था? हाँ, ऊपर, इधर उधर। तो उसको नीचे जो गटर था वो तो नजर नहीं आया। तो वो उसके अंदर
चला गया। चला गया। और हम तो छोटे से, कितने छोटे इतने छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं लेकिन छोटे तो हैं। गटर तो बड़े बड़े भी होते हैं, मुझ पे चले गए तो क्या होगा? हैं भाई प्यारे बच्चों, तो हमें इधर उधर देखकर नहीं चलना, बल्कि नीचे नजरें कर कर चलना है। या रोड क्रॉस कर रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक इधर उधर देखा जाता है। देख के चलना जी, बिल्कुल नीचे नहीं देख के चलना, फिर कितना नीचे देखना है? पूरा इधर उधर भी देखना है। इधर उधर यानी जरूरत होती है तो उसके मुताबिक इधर उधर नहीं, इधर उधर देखेंगे। ठीक है, वैसे निगाहें नीचे रखकर चलना चाहिए। ठीक है, और एक अच्छी बात आपको बताते हैं कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है। क्या होता है? इज्जत देने से इज्जत मिलती है। हाँ, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। कैसे देंगे इज्जत किसी को? हाथों से तो नहीं दे सकते। ये लेकर आएंगे, बोलेंगे ये देखें जी ये इज्जत है, ये ले लें आप। ऐसे कैसे देंगे इज्जत? इज्जत देखी है किसी ने? कभी देखी इज्जत? मुंह से बताए ना। नहीं देखी इज्जत? भाई देखे, इज्जत का मीन्स होता है रिस्पेक्ट देना। क्या होता है? रिस्पेक्ट। हाँ, जब हम स्कूल में होते हैं, टीचर स्कूल में आए तो हम क्या करते हैं? सलाम सलाम। खड़े हो जाते हैं ना, सलाम करते हैं। तो ये क्या होता है? ये इज्जत देना होता है जी। खड़े होकर हम क्या देते हैं? सलाम। सलाम तो देते हैं, लेकिन वो हम क्या कर रहे होते हैं? इज्जत। हाँ, इज्जत दे रहे होते हैं। तो हम जब किसी को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी। हम सबसे कैसे बात करें? आपसे कैसे बात करें? अब दोस्त होते हैं, उनको कैसे बोले? तू कैसी थी? और ठीक बुरी बात है। तो तुम कैसे थी? तुम क्या कर रही थी? तुमने यूं किया, यूं तो तू तड़ाक से ऐसे बातें करना, तो वो अच्छी बात नहीं होती। अगर हम किसी को बोलेंगे आप कैसी थी, आपने ही काम कर लिया, तो फिर जवाब में वो हमसे कैसे बात करेंगी? वो भी आपसे बात करेंगी। अगर हम किसी के तू से इस तरह से बात करेंगे तो वो जवाब में हमसे भी वैसे ही बात करेंगी। तो इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, और इज्जत नहीं देंगे तो फिर जवाब में भी इज्जत नहीं मिलेगी जी। तो हमें इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। इज्जत मिलेगी। और इसके बाद अब एक और अच्छी बात ये है कि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। हाँ खाना बनाते बच्चे कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, करता है हाँ, हमको ये बिरयानी खानी है जी। अव्वा बानो, क्या होता है? जब हम बिरयानी बनाए तब वो बच्चा क्या मुझे पुलाव खाना है, ओ, ये भी भाई बड़े बातें मुझे कर रही हैं आज चिकन तो, खानी है। माशाल्लाह है। मुझे चिकन खानी है। हाँ है, ये होता है ना भाई। खाना पकाया अम्मी ने और नुसैबा हमने क्या बोल दिया? ये बेकार है, हमने नहीं खाना। नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें किसने पैदा फरमाई हैं? अल्लाह पाक ने। तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और हमें उनको खाना चाहिए। ठीक है जी। तो अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा हुआ करता है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है। ठीक है अव्वा बानो? हमें खाना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें खा लेना चाहिए ना, और खाना छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से एक बड़ी अच्छी बात है कि मुतकब्बिर अल्लाह पाक को पसंद नहीं। कौन पसंद नहीं है? मुतकब्बिर। हाँ, चले ये बोल के कौन बताएगा? क्या बोलना है? मुतकब्बिर। सुनते हैं जी। जी भाई, कस्बा क्या है? बारी 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 क्या है? नुसैबा बता रही है क्या है? मुतकब्बिर। एक मिनट ना, बारी बारी जी। मुतकब्बिर। मुतकब्बिल, मुतकब्बिर। मुतकब्बिल नहीं, मुतकब्बिर। मुतकब्बिर। मुतकब्बिर, एक मिनट मैं सिखा रहा हूँ। क्या है? मुतकब्बिर। हाँ, देखो कोई वर्ड मुश्किल होता है ना, बाज़ औक़ात हम पढ़ रहे होते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, वर्ड क्या होते हैं मुश्किल आ जाते हैं, बच्चों की ज़बान से निकल ही नहीं होते। तो हम क्या करें, उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट लें। अभी जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बोले मुता कब बिर, मुता कब बिर। ठीक है, ये एक टेक्निक हमने बता दी। कोई वर्ड अगर मुश्किल हो तो उसको हम क्या करेंगे? मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। जी, क्या होगा? हमें हाथ लगे हम तो फिर भी पढ़ लेते, फिर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, चले जी। मुतकब्बिर कहते हैं किसे? तकब्बुर करने वाले को। किसको कहते हैं? तकब्बुर करने वाले को। तकब्बुर समझती हैं?
तकब्बुर जैसे भाई मेरा स्कार्फ तो बहुत अच्छा है, इस बच्ची का तो बिल्कुल गंदा है, ऐसे ही है ये। मैं तो बड़ी ज़हीन हूँ, ये वाली बच्ची तो आता ही नहीं है इसको कुछ, तो इसमें तो ऐसे ही है? ठीक है, दूसरे को ऐसे कमतर समझना, समझ आ रही है? ये क्या कहलाता है? तकब्बुर। और ये अच्छी बात नहीं है। हमें किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना। इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो बोलना भी नहीं आता, इसे ये भी नहीं आता, ये तो यूं ही है और मैं बड़ी अच्छी हूँ या मैं बड़ा अच्छा हूँ, ऐसे हमें नहीं करना। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये था सेगमेंट चकमक तारे। सेगमेंट अच्छी बात, ये था सेगमेंट अच्छी बात। और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जी मेमोरी टेस्ट। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है और मेमोरी टेस्ट में हम आपकी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। और कैसे टेस्ट लेंगे? कुछ जानवरों की आवाज सुनाएंगे, देखते हैं कौन उन्हें पहचान लेता है, कौन सा जानवर आ गया हमारे पास। देखते हैं भाई कौन बताता है। जी भाई पहला जानवर कौन सा आ रहा है? वाह भाई वाह, ये थी चील। जी ये थी चील। और अब चील के बाद कौन है? और तेज करे। जी कौन है? हाँ बकरा है। और ये कौन सी ईद में आता है? बकरा ईद में आता है। जी इसके बाद कौन है? 3 दिन कौन आए थे? 3। अच्छा चले अब ये बताइए कौन आया? कौन है ये? कौवा आ गया है। और कौन आ रहा है भाई? जी बिल्ली है ये। और बिल्ली को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। और बिल्ली को पत्थर नहीं मारते। जी भालू है ये। अच्छा भाई भालू। चले जी। और भालू के बाद कौन है? जी पांडा है ये। कहाँ का पांडा है ये? बताया जरा कैसा पांडा है? ऐसे बोलता कोई पांडा? जी नहीं, दोबारा सुनाया भाई, ये पांडा बोल रही है। कौन है ये? जी पांडा नहीं जी, पांडा नहीं है, ये तो कबूतर है। आपका जवाब गलत हो गया। जी अब कौन है? कोयल। जी आप कोयल के बाद कौन है? घोड़ा है ये। अब्बा बानो घोड़ा है? पक्का? या एक दूसरे की आप लोग नकल कर रहे हो? जो ये बोलती है बक्किया सब वही बोल देते हैं। पक्का। अच्छा चले भाई नेक्स्ट। हाथी। जी भाई हाथी। जी ये था हमारा सेगमेंट। हाँ मेमोरी टेस्ट के बाद हमारा सेगमेंट होगा दुआ। चले जी आए दुआ सीखें। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है दुआ। और दुआ में हम दुआ सीखते हैं। और आज जो हम दुआ सीख रहे हैं वो है वुजू से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ। कौन सी दुआ? वुजू से पहले पढ़े जाने वाली दुआ कौन सी दुआ है? मुझे पता है। अरे जो मैं बता रहा हूँ वो तो बता दे कौन सी दुआ है। वुजू से हाँ पहले पढ़ी जाने वाली दुआ। जब वुजू करे तो उससे पहले हम दुआ पढ़ेंगे। वो दुआ है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहि। पूरी करे ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़े। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। नमाज से पहले क्या करते हैं? नमाज से पहले क्या करते हैं? वुजू। हाँ और वुजू से पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम वुजू करते हैं तो जिस जिस हिस्से को धोते जाते हैं उस हिस्से के गुनाह भी धुलते जाते हैं। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करें ना तो हमारे सारे जिस्म के गुनाह
धुल जाते हैं और बच्चों के जिस्म पर गुनाह होते हैं। बच्चों के गुनाह अगरचे नहीं लिखे जाते, लेकिन बड़े हो जाते तो फिर तो मामला दूसरा हो जाता है। तो हमें अभी से आदत डालनी है कि वुजू से पहले क्या पढ़ेंगे? जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदरी चैनल पर जो देख रहे हैं, हमने ये आदत डालनी है कि जब भी वुजू करें तो वुजू से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। हमारे प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हुआ, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया